नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम न्यूज 24। खासकर करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस अधूरे रहे कारवां को पूरा करने के लिए लगा दी है, जो बाबा साहब ने यहाँ देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कही थी कि मैंने, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैंने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में इन्हें स्वाभिमान के साथ जिंदगी व्यतीत करने व खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही से पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को अर्थात बहुजन समाज के लोगों को आपस में एकजुट होकर व इन्हें अपने विशाल वोटों के जरिए यहाँ केंद्र एवं राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, तभी फिर इनका वास्तव में सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है और तभी फिर ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कहना था कि देश में राजनीतिक सत्ता वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके जरिए इन वर्गों के लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। साथ ही ये लोग भी यहाँ अन्य वर्गों की तरह पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को जो भी रास्ते दिखाए तो वे उनके जीते जी तो पूरे नहीं हो सके थे, जिन्हें फिर उनके देहांत के बाद उन रास्तों पर चलने इस प्रकार से हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित यहाँ काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे प्रदेश की जनता अभी तक भी भुला नहीं पा रही है। और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनके यहाँ वर्षों से सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी, संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में
पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं, और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों एवं योजनाओं आदि के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही हमने इन वर्गों के विकास व उत्थान में जो अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, तो उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है, जबकि आजादी के बाद इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आपकी आज ये लाखों लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब मैं यहाँ आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने व वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने, जो इन्होंने अपनी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं, तो उनकी जरूर समीक्षा की जाएगी। और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे, तो उन्हें फिर सर्व समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफी बदल दिए हैं, तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं, तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का
तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं, इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाए। अच्छे से संभाल रहे हैं, जो ये पार्टी का खास कार्य है, इसलिए इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें पार्टी की ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी हुई। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.सी. मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ है, जिससे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी काफी कुछ दर्शाता है। पार्टी के हमारे विधायक श्री उमा शंकर सिंह जी भी पार्टी व मूवमेंट के हित में हमेशा मददगार व सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को पार्टी में जोड़ने की एक खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। यूपी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल भी पार्टी संगठन का कार्य देखने व पिछड़े वर्गों को जोड़ने